उत्तिष्ठ भारत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीएम विकिपीडिया एंड जॉब्स टीम पे। आप सभी 17वीं बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं और आपकी बीपीएससी की तैयारी में मैं आया हूँ चार चांद लगाने। जितनी सहायता हो सकती है मुझसे मैं इन दोनों चैनल के माध्यम से आपको वो सहयोग प्रोवाइड करता रहूँगा। आज का टॉपिक है हम लोगों का महात्मा गांधी। एक शॉर्ट में हम लोग महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे। उनके जीवन में जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं घटित हुई हैं उन सभी घटनाओं को सीक्वेंसली देखेंगे, यानी एक क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में देखेंगे। सबसे पहले बर्थ की बात करते हैं। जन्म कब होता है? 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म होता है। इनसे संबंधित जो 2-4 बातें हैं वो बातें हम लोग यहाँ जान लेंगे। पिता होते हैं इनके करमचंद गांधी। करमचंद्र गांधी इनके पिता जी थे और वहीं माता जी पुतली बाई थी। पुतली बाई इनकी माता जी थी। इनकी शादी होती है कस्तूरबा बाई से। कस्तूरबा बाई जी से शादी होती है और इनको 4 पुत्र धन की प्राप्ति होती है। चारों पुत्रों में सबसे बड़े हरिलाल थे। दूसरे नंबर पे मणिलाल। तीसरे नंबर पे रामदास और चौथे देवदास। 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को यानी जब हम लोग स्वतंत्र हुए उसके चंद महीनों बाद ही महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है नाथूराम गोडसे के द्वारा। दो अक्टूबर 1869 से इनका जीवन जो है शुरू होता है। तो मैं आपको महात्मा बनने तक के पहले का जो नाम है उसको मोहन करके संबोधित करूँगा। इससे क्या होगा, आपके माइंड में एक डेटा तैयार होगा, एक खाका तैयार होगा जिसमें ये लगेगा कि महात्मा गांधी कब बने। उसके पहले तो वो मोहन थे। तो मोहन का जन्म 1869 2 अक्टूबर को होता है। गुजरात का कठियावाड़ एक कस्बा है और इसमें छोटा सा एक बस्ती कहेंगे पोरबंदर है। तो उस छोटे से पोरबंदर बस्ती में जन्म होता है महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर 1869 को, यानी मोहन का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है। 1876 में महात्मा गांधी जब प्राइमरी स्कूल में होते हैं, प्राइमरी स्कूल में होते हैं और इस समय ये मात्र 7 साल के होते हैं। तो इनकी शादी कर दी जाती है कस्तूरबा बाई से। 7 वर्ष की उम्र में शादी, एक्चुअली उस समय शादी ही कहेंगे क्योंकि सगाई का रस्म तो था नहीं। अलग बात था कि अब भोजपुरी में कहते हैं गावना, तो गावना पे छोड़ देना, यानी शादी करने के बाद लड़की अपने मायके में ही रह जाए, तो वैसी प्रक्रियाएं उस समय चलती थी। 7 वर्ष की अवस्था में इनकी सगाई या शादी हो जाती है माता कस्तूरबा बाई से
1876 में। 1881 में महात्मा गांधी राजकोट, आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम। तो राजकोट के हाई स्कूल में पहुँचते हैं महात्मा गांधी 1881 में। 1883 में क्या होता है, कस्तूरबा बाई अब इनके घर आती हैं, यानी वो जो एक लॉन्ग पीरियड रहा उसके बाद जब ये 13 वर्ष की अवस्था में थी, ये उनसे और छोटी थी, है ना। तो 13 वर्ष के गांधी जब थे उस समय कस्तूरबा बाई इनके घर आती हैं, यानी पति पत्नी के वैवाहिक संबंध में ये लोग बंध जाते हैं। 1883 में, याद रखेंगे। उम्र कितनी है इनकी, मात्र 13 ईयर, 13 साल। फिर 1885 में क्या होता है, क्योंकि 1885 में 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। आप सभी याद रखेंगे, 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। और सेम ईयर महात्मा गांधी के पिताजी जो थे करमचंद गांधी, उनकी मृत्यु हो जाती है। वो इस समय 63 साल के होते हैं। 63 साल की अवस्था में महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी एक्सपायर हो जाते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्ट यू, मैं बोला था कि मोहन ही नाम लूँगा, लेकिन मैं गलती से महात्मा गांधी बोल रहा हूँ, है ना। तो इसके लिए सॉरी, मैं आगे से इस बात को ध्यान रख रहा हूँ। फिर 1887 में क्या होता है, 1887 में महात्मा गांधी 10th पास करते हैं, मैट्रिक का एग्ज़ाम पास करते हैं। अब चूँकि ये 10th का एग्ज़ाम भावनगर से पास करते हैं, जगह का नाम है भावनगर, यहाँ से, और ये मूव करते हैं अब कॉलेज की तरफ। तो भावनगर के रामलदास जो कॉलेज था उसमें प्रवेश लेते हैं, और फिर ये वो सेशन छोड़ देते हैं, यानी इंटर जो है ये कंप्लीट नहीं कर पाते। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1888 का दौर इनके लिए क्या इम्पोर्टेंट लाता है। तो 1888 में पुत्र हरिलाल का जन्म होता है, और इस साल जब जन्म होता है पुत्र का, तो उसके जन्म के बाद ये चले जाते हैं वकालत पढ़ने चले जाते हैं। कहाँ, इंग्लैंड पढ़ने चले जाते हैं वकालत। 1891 में जब ये स्वदेश लौटते हैं, 1891 में महात्मा गांधी पढ़ाई पूरी करके स्वदेश लौटते हैं, वापस आते हैं। तो इस साल इनकी माता जी का निधन हो जाता है। माता जी कौन है, पुतलीबाई, माता जी का निधन होता है ना। फिर ये क्या करते हैं कि मुंबई की तरफ रुख करते हैं। 1891 में ही मुंबई पहुंचते हैं और वहाँ की वकालत की पेशा को अपनाते हैं। अब मुंबई और राजकोट, इनका दो जो है वर्किंग प्लेस रहता है इस समय। 1891 में दो वर्किंग प्लेस है। वर्किंग प्लेस ऑफ व्हाट, लॉ के लिए, है ना। मुंबई उस समय बम्बई कहलाता था, और राजकोट, इन दोनों ही जगह पे ये वकालत करते हैं। 1893 में एक इनके मित्र होते हैं
मोहम्मद अब्दुल्ला, और वो होते हैं एमडी अब्दुल्ला साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका आप सभी जानते हैं अफ्रीका महादेश का सबसे साउदर्न जो कंट्री है वो है। वहाँ पर भारतीयों द्वारा जो एक व्यवसाय संघ था उसके डिमांड पे ये वहाँ जाते हैं और वहाँ पे ही मोहन को रंगभेद का सामना करना पड़ता है। यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि इनके मित्र जो है मुस्लिम संप्रदाय से हैं, तो कम्युनिटी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि किस संप्रदाय के बुलाए जाने पे 1893 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका जाते हैं, तो मुस्लिम कम्युनिटी याद रखेंगे आप लोग। और ये जब जाते हैं साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका में जो जगह है जहाँ पे पहुँचते हैं 1893 में, उस जगह का नाम है ट्रांसवाल। ट्रांसवाल पहुँचते हैं। ट्रांसवाल की राजधानी उस समय कहाँ होती? प्रिटोरिया। तो ट्रांसवाल में प्रिटोरिया पहुँचते हैं और वहीं पे इनको रंगभेद का सामना करना पड़ता है। 1894 का दौर आता है और ये वहीं पे रहकर रंगभेद का सामना करके उसको ख़त्म करने का निर्णय लेते हैं। अब इनको वहाँ पे रहने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ता है? तो आप सबने एक कहानी सुन रखी है कि मोहन जब ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, चूँकि ठहरे तो ये इंडियन ही, भारतीय, और उस समय अंग्रेज़ों का स्लोगन था ऑल इंडियंस आर डॉग, यानी सभी भारतीय कुत्ते हैं। और वे ट्रेन के एसी बोगीज में नहीं सफ़र कर सकते हैं, यानी जो अच्छे क्वालिटी की बोगियां थी उसमें सफ़र नहीं कर सकते हैं। इस बात के लिए उनको धक्का दे करके बाहर कर दिया जाता है उस बोगी से। तो मोहन का वो सबसे बुरा दौर रहता है। जब वो गिरते हैं स्टेशन पे, तो गिरने के पहले तक मोहन थे, लेकिन जैसे ही वो फर्श पे गिर गए और वहाँ से जब वो उठकर खड़े हुए, तो अब मोहन कन्वर्ट हो गए थे महात्मा गांधी में, क्योंकि उनकी आत्मा उनके मन को झकझोर कर रख देती है। फिर 1894 में यहाँ पे क्या होता है कि सामाजिक कार्य के लिए महात्मा गांधी अपने आप को तैयार करते हैं और इन लोगों के लिए वकालत करने का फ़ैसला लेते हैं कि अब मैं वकालत करके आप लोगों को समाज में वो सारे अधिकार दिलाऊंगा जो ज़रूरी है। फिर यहीं पे ये नेटॉल कांग्रेस की स्थापना भी करते हैं 1894 सेम ईयर में। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं 1896 का दौर। 1896 में 6 मंथ्स के लिए महात्मा गांधी इंडिया वापस आते हैं और यहाँ से अपनी पत्नी कस्तूरबा बाई तथा 2 बच्चों को साउथ अफ्रीका लेकर चले जाते हैं। यहाँ से वाइफ प्लस 2 चिल्ड्रेन को वो वापस ले जाते हैं साउथ अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ईयर हम लोग 1899। ब्रिटिश सेना के लिए
ये ब्रिटिश जो आर्मी थी उसके लिए ये भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार करते हैं। इंडियन एम्बुलेंस सेवा तैयार करते हैं। अब क्यों इंडियन एम्बुलेंस ज़रूरी था? तो ब्रिटिश सेना जब फाइट कर रही थी एक युद्ध को, उस युद्ध का नाम होता है बोअर युद्ध। तो बोअर युद्ध को जब फाइट कर रही होती है ब्रिटिश सेना, तो उनके लिए भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार करते हैं। देखते हैं 1901 का दौर। 1901 में महात्मा गांधी पूरे परिवार सहित यानी सपरिवार ये इंडिया वापस लौटते हैं, इंडिया वापस आ जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय बसे थे उन लोगों को आश्वासन देते हैं कि अगर आगे भी आवश्यकता पड़ती है तो मैं ज़रूर आऊँगा और आ कर के आप लोग के लिए फ़ाइट ज़रूर करूँगा। तो समस्या तो सुलझा चुके थे, लेकिन कभी कभी समस्याएं इतनी जटिल होती हैं कि वो सुलझाने के बाद भी उलझी रहती है। तो वैसी समस्या के लिए ये उन लोगों को आश्वासन देते हैं कि इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं पुनः आप लोग के पास आऊँगा और आप लोग के लिए सपोर्ट में खड़ा रहूँगा। अब इंडिया में पहुँच गए हैं महात्मा गांधी 1901 में। तो यहाँ पहुँचने के बाद ये देश का दौरा करते हैं, देश का दौरा करते हैं। उस समय ये कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भाग भी लेते हैं और बम्बई में वकालत का दफ्तर खोलते हैं ये। तो मुंबई में याद रखेंगे हम लोग, और कलकत्ता याद रखेंगे। कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में पार्टिसिपेट किए हैं और मुंबई में वकालत पेशा के लिए दफ्तर खुले हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं साल 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौटते हैं ये। तो मोहम्मद अब्दुल्ला के एक बार फिर कॉल पे विचार करते हुए ये वापस जाते हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला के फाइट को लड़ने के लिए ये पहुंचते हैं फिर से दक्षिण अफ्रीका दोबारा से। 1903 का दौर आता है, 1903 का दौर आता है और जोहान्सबर्ग एक जगह है साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग, यहाँ पे ये वकालत का दफ्तर खोलते हैं, दफ्तर यहाँ पे खोलते हैं और यहीं पे ये इंडियन ओपिनियन की स्थापना करते हैं। इंडियन ओपिनियन की स्थापना करते हैं 1903 में ही महात्मा गांधी जोहान्सबर्ग में। 1904 का दौर आता है और जो इंडियन ओपिनियन होता है इसका साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू करते हैं। स्थापित होती है वो 1903 में और आगे चल के ये साप्ताहिक पत्र बन जाता है ना 1904 में। 1906 का दौर आता है, 1906 का दौर, और एक वार चल रहा होता है जुलू विद्रोह। तो जुलू विद्रोह के लिए भी ये
इंडियन एम्बुलेंस की सेवा तैयार करते हैं। और सेम ईयर ये क्या करते हैं कि एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जो है 1906 की ही बात हो रही है, 1906 की ही बात, जो एशियाटिक ऑर्डिनेंस था, एशियाटिक ऑर्डिनेंस था, उसके विरुद्ध जो है जोहान्सबर्ग में, कहाँ, जोहान्सबर्ग में ये शुरू करते हैं सत्याग्रह। यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि सत्याग्रह क्या गांधी जी की खोज थी या किसी और व्यक्ति का इसमें हाथ था? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका आंसर कमेंट में पिन कर दूंगा ताकि आप लोग कमेंट में आंसर देख सकें। यस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1907 का दौर आता है, 1907 का दौर आता है और ये ब्लैंक एक्ट यानी ज़बरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह करते हैं महात्मा गांधी। ये सभी कहाँ हो रहा है? साउथ अफ्रीका में हो रहा है, क्योंकि अभी महात्मा गांधी 1915 में वापस आएंगे इंडिया अब, है ना। तो ये ज़बरदस्ती पंजीकरण कराई जाती है भारतीयों की, वो जो अफ्रीका में है उन लोगों की, तो उसके खिलाफ ये सत्याग्रह करते हैं। फिर साल आता है 1908। 1908 में इनको प्रथम बार जो है सत्याग्रह के लिए प्रथम बार कारावास होती है। तो कारावास की दंड पहली बार जोहान्सबर्ग में महात्मा गांधी को दंडित किया जाता है। फिर भी आंदोलन जारी रहा और द्वितीय सत्याग्रह जो है इसमें पंजीकरण का जो था उसको जलाया जाना काफ़ी इम्पोर्टेंट बात थी। यानी जो वो ब्लैंक एक्ट था उसमें ज़बरदस्ती पंजीकरण के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन की जा रही थी, उसको गांधी जी ने जलवा दिया, है ना। अब जब ये जला देते हैं लोग बहुत सारे समूह में, जैसे आप लोग 1930 में नमक सत्याग्रह में देखते हैं कि काफ़ी लोग एक साथ निकलते हैं, है ना, उनको जेल किया जाता है बहुत सारे लोगों को। वैसे ही यहाँ पे ये जब जला देते हैं तो फिर से इनको कारावास दंड मिलता है 1908 में ही। अब दौर आता है 1909 का। 1909 का दौर आता है सिविल डिसोबीडियंस से प्रभावित होकर के, जो ये सिविल डिसोबीडियंस था उससे प्रभावित होते हैं ये। और सिविल डिसोबीडियंस किसका था? तो ये था लियो टॉल्स्टॉय का। तो उससे प्रभावित होकर के ये पत्राचार शुरू करते हैं। अब यहाँ बात ये चर्चा करना उचित है कि लियो टॉल्स्टॉय जो थे उनकी एक बहुत अच्छी बात है, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, यानी भगवान की सत्ता सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है। क्यों? क्योंकि आप सत्य का साथ दे रहे हैं। तो जो भी सत्याग्रही होंगे उनके साथ भगवान का पूरा सपोर्ट रहेगा। इस बात से गांधी जी बहुत प्रभावित थे। तो 1909 का ही अभी
किस्सा चल रहा है, जब ये उनके संपर्क में आते हैं, उनकी बातों से प्रभावित होते हैं। फिर 1909 में ही जून के महीने में महात्मा गांधी भारतीयों का पक्ष रखने के लिए इंग्लैंड मूव करते हैं। इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ पक्ष रखते हैं। वहाँ पे अंग्रेज़ों के सामने भारतीयों का पक्ष रखते हैं कि उन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है अफ्रीका में। फिर वहाँ से वापस चलते हैं अफ्रीका नवंबर मंथ में। और जब ये नवंबर मंथ में चलते हैं अफ्रीका, तो जो बोट होता था यानी जहाज़ होता था, उसमें ये हिंद स्वराज लिख देते हैं, हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज यहाँ महात्मा गांधी 1909 में लिखे होते हैं वापसी में, और मंथ कौन सा था, नवंबर मंथ। आगे मूव करते हैं 1910 का दौर आता है। तो जोहान्सबर्ग में रह रहे होते हैं महात्मा गांधी, और यहीं जोहान्सबर्ग के निकट एक जगह है, वहाँ पे ये टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना करते हैं। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना करते हैं। देन 1913 में चलते हैं हम लोग। 1913 में रंगभेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह अभी भी जारी है। जो भी रंगभेद हो रहा था और दमनकारी नीति थी, इसके विरुद्ध अभी भी सत्याग्रह जारी था। फिर यहाँ पे एक ये मार्च करते हैं, द ग्रेट मार्च। यह मार्च कहने का मतलब एक यात्रा है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हों, और इस ग्रेट मार्च में लगभग 2000 इंडियंस जो हैं शामिल होते हैं। जब ये मार्च चल रहा होता है, यानी 1913 में ये मार्च चलता है, द ग्रेट मार्च। तो ये न्यू कैलस से मूव करके चलते हैं नेटाल तक। जैसे साबरमती से कैसे डांडी तक की यात्रा की थी महात्मा गांधी ने, वैसे ही यहाँ पे ये न्यू कैलस से नेटाल तक चलते हैं, और अंततः सरकार को झुकना पड़ता है, यानी सरकार इनकी शर्तें मान लेती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग 1914 का समय। 1914 में जून मंथ में महात्मा गांधी और समर्ट्स के बीच एक समझौता होता है। नाम याद रखेंगे, गांधी तो हैं इधर और इधर हैं समर्ट्स के बीच समझौता होता है और समस्या का समाधान हुआ, जिसके बाद गांधी जी भारत अब वापस आने के लिए तैयार हैं। स्वदेश जब गांधी जी लौटे तो इंग्लैंड में जो इन्होंने एक बार अस्पताल निकाय की स्थापना की थी, उसके लिए इनको केसरे हिंद का स्वर्ण पदक मिलता है। तो केसर ये हिंद का पदक मिलता है, और कैसा था वो, स्वर्ण मुद्रित था, यानी स्वर्ण का था। तो ये बात याद रखना है आप लोग को। वो युद्ध कौन था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यस, कौन सा युद्ध था जिसमें इंडियन एम्बुलेंस की स्थापना की थी। 2 एम्बुलेंस बनाए हैं, एक युद्ध था जुलू और एक था, नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग को तो कमेंट मिल जाएगा। आप लोग वीडियो देखिएगा और कमेंट कीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1915 का दौर। 1915 में 21 साल बाद महात्मा गांधी जनवरी में, और कौन सा जनवरी, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस लौटते हैं। अब भारत वापस लौटते हैं तो इसको कहा जाता है अप्रवासी दिवस। तो महात्मा गांधी के भारत वापसी के दिवस को अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी साल 1915 में ही महात्मा गांधी कोचरब एक जगह है, कोचरब, यहाँ पे ये सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं। तो 1915 में ही कोचरब में एक सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं, जो 1917 में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है साबरमती नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे, और उस आश्रम का नाम क्या हो गया अब, सत्याग्रह या साबरमती आश्रम। अब 1916 का दौर आता है, 1916 का दौर आता है, और महात्मा गांधी फरवरी मंथ में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाषण देते हैं। कहाँ पे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में। याद रखना है कि फरवरी 1916 में हिंदू विश्वविद्यालय बनारस की स्थापना या उद्घाटन होता है।